जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 3 जुलाई और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आज थोड़े कम सवाल प्राप्त हो पाए हैं, लेकिन जितने सवाल मिले हैं और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। आने वाली परीक्षा में आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे आज की क्लास से। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, खिर्ज खां। तो आपको दोस्तों नोट कर लेना है गुलाम वंश, इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। गयासुद्दीन तुगलक, ये कौन से वंश के संस्थापक हैं, तुगलक वंश के, इसको आप लिख लें। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों बहलोल लोदी, ये दोस्तों लोदी वंश के संस्थापक हैं। कौन से वंश के, लोदी वंश के संस्थापक हैं, इसको भी आप लिख लें। इसके अलावा खिर्ज खां, ये दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं। ये दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं। इन चारों सवालों को आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश आपको याद होगा, राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। कौन है, दंती दुर्ग। इसको भी आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है। करंट अफेयर का काफी पुराना सवाल पूछा गया है आज की परीक्षा में। दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला है, शकुंतला हरके सिंह को मिला है, आर बोनी गैब्रियल को मिला है, क्रिस्टीना कोच को मिला है। दोस्तों आपको बता दें, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको प्राप्त हुआ है, ये दोस्तों शकुंतला हरके सिंह को मिला था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। गीतांजलि श्री, इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है, तो आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको याद होगा गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला है दोस्तों, एक उपन्यास है इनका, रेत समाधि। कौन सा है, रेत समाधि उपन्यास है, इसलिए इनको दिया गया है, इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या कहा गया था, टॉम ऑफ सैंड, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, डेजी रॉकवेल। ये भी नाम आपको याद करना है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आर बोनी गैब्रियल, आपने इनका नाम सुना होगा। 71वां, ये दोस्तों 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है। 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है, आर बोनी गैब्रियल। कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका की रहने वाली, यानी कि यूएसए। इसको आप नोट करें। दोस्तों क्रिस्टीना कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपको कमेंट करके बताना है अभी हाल ही में इनको कौन से मिशन में भेजने की बात कही गई है। ये दोस्तों करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अकाली आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। ईसाई सुधार आंदोलन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन है, सिख सुधार आंदोलन है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अकाली आंदोलन, इसका संबंध है सिख सुधार आंदोलन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, धूपगढ़, सैंडल पीक, माउंट किलिमंजारो। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी सबसे चोटी ऊंची कौन सी है, माउंट, दोस्तों कौन सी, सैंडल पीक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चोटियां मैं आपको नोट कराता हूं आने वाली शिफ्टों के लिए। दोदा बेटा ये किसकी है, ये दोस्तों नीलगिरी की। अगर आपसे पूछ लिया जाए नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और दोस्तों धूपगढ़, ये दोस्तों किसकी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। दोस्तों माउंट किलिमंजारो, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की। इनको आप नोट करें, जितने सवाल मैं आपको नोट करा रहा हूं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट डेनाली। इसको आप लिखते चले जो मैं आपको बोल रहा हूं, माउंट डेनाली। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ लें दक्षिणी अमेरिका, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एकांक गुआ, एकांक गुआ। ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए
एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्ब्रुज। और अंटार्कटिका की ऊंची चोटी कौन सी है? विल्सन मैसिव। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनको आप नोट करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों हमने आपको डिस्कस किया था कल या परसों वाली क्लास में। लाल कुर्ती का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आपको लाल कुर्ती दोस्तों इतना भी पता था तो भी आप इसका आंसर आसानी से कर सकते थे। और दोस्तों इनको और क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों कमेंट करके बताएं भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। एक होती है स्वर कोकिला, ये दोस्तों किसको कहा गया? लता मंगेशकर जी को कहा गया। लेकिन भारत कोकिला किसको कहा गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। राजा राम मोहन राय, इनसे आपको 3 से 4 सवाल याद रखने हैं। कौन कौन से? 1815 इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? आत्मीय सभा। कौन सी दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1815। 1828 इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों 1829 इसमें क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लेकिन सिफारिश किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ये कुछ सवाल बनते हैं जो आपको याद करने हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद, आपको याद आ रहा होगा, 1897 इन्होंने क्या किया था? राम किशन मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग 1867 में इन्होंने किसकी स्थापना की है? तो आपको याद रखना है प्रार्थना समाज। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना की है। इन सवालों को आप नोट कर लें, 100% यहां से सवाल बनेगा आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1527, 1528, 1540। यहां पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध नोट कराने वाला हूं, इनको आप नोट कर लेना। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है 1528 ईस्वी में। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण युद्ध को लेकर। 1526 इसको क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। इन सबको आप नोट करें। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। अब याद कीजिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों आपको याद होगा पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? बैरम खान तथा हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में हुआ था। ये पानीपत के तीनों युद्ध आप रट डालें। बात करते 1527, ये हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा तथा बाबर के बीच में हुआ था। 1540 इसको हुआ था कन्नौज का युद्ध। किसका? कन्नौज का युद्ध। इसको भी आप नोट कर लें, इनमें से एक ना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको याद होगा 1191, 1192 तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। ये सब चीजें आपको मैं कई बार नोट करा चुका हूं। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जिसका भी एग्जाम बाकी है कमेंट करके बताएं आपका एग्जाम कब है। और दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये सवाल दोस्तों दोबारा आपसे पूछा गया है, तो आपको याद होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण धर्म देके रखे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैन धर्म, आपको याद होगा जैन धर्म में दोस्तों कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। इसको आप लिखेंगे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। और महावीर स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? आपको याद होगा वर्धमान। और दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या? भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये सब बातें मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे?
ऋषभ देव, ये दोस्तों पहले तीर्थंकर थे। और दोस्तों 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ये 3 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में जैन धर्म से बनते हैं। 24वें तीर्थंकर आपसे पूछ लेगा महावीर स्वामी, पहले कौन थे? ऋषभ देव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। बात करते हैं पारसी धर्म, आपको याद होगा नवरोज। अगर आपसे पूछ ले नवरोज उत्सव किस धर्म को समर्पित है? ये दोस्तों पारसी धर्म के द्वारा मनाया था, पारसी धर्म का नया साल। और दोस्तों एक आप और लिखेंगे पपेटी। कौन सा दोस्तों? पपेटी। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पपेटी किस धर्म का त्यौहार है, तो आपको ध्यान में रखना है पारसी धर्म का। ये वो सवाल हैं जो एसएससी ने कई बार पूछे हैं, तो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इस सवाल को बताने की किसी को भी जरूरत है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी? बिहार की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की थी? केरल की थी। लेकिन दोस्तों 2011 की जनगणना से आपको 2 से 3 सवाल याद रखने हैं। नंबर 1 सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। लेकिन दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे सवाल में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। अगर वहीं आपसे सवाल पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ये 3 सवाल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखने हैं। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल में। इसको भी आप नोट करें। सबसे अधिक लिंगानुपात ये कहां पर है? केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में। यहां पर सबसे कम है। ये कुछ सवाल हैं जो 2011 की जनगणना से आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों डोलू कुंथिया नृत्य शैली का संबंध कहाँ से है? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है और काफ़ी दोस्तों छुपा रुस्तम सवाल है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। तो आपको ध्यान में रखना है डोलू कुंथा, इसका संबंध है कर्नाटक की शैली है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा। गोवा में आपको याद रखना सिग्मो फेस्टिवल। कौन सा? सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? गोवा में। फुगड़ी और देखनी, ये दोनों लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? इनका भी गोवा से है। और गोवा का एक फेस्टिवल और है साओ जोआओ नृत्य का संबंध कहाँ से है? ये भी दोस्तों गोवा का फेस्टिवल है। इसको भी आपको नोट करना है। आपको याद होगा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? दोस्तों आपको याद होगा 1987 में। और दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन, यानी कि 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। हमने गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कब कराया था? 1961 में। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का। दोस्तों पूरे भारत में समान नागरिक संहिता ये दोस्तों कहाँ पर लागू है? तो आपको याद होगा गोवा में। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। ये सब बातें आपको नोट करनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? ये सवाल हमने कल ही डिस्कस किया था, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। 42वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन है। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अधिनियम कब का है? 1992 का अधिनियम है। लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इस सवाल को भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है। नगरीय निकाय इससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो आपको याद होगा 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय थे और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय थे। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 36वां संविधान संशोधन इसका संबंध किससे है? तो आपको याद होगा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब का है? 1975 का है 36वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। ये सब बातें हमने कल डिस्कस की हुई थी।
42वां संविधान संशोधन है 1976 का। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आर्टिकल 51A और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1983, 1993, 2017, 2019। यहाँ से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों इमारतें बताने वाला हूँ जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इनको आप नोट कर लें, इनमें से एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में फिर से बनेगा। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो आपको नोट करना है, ये दोस्तों 1983 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों 1983 में और क्या क्या ऐड हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको नोट करना है अजंता एलोरा की गुफा। एलोरा, अगर आपसे पूछ लिया था एलोरा अजंता की गुफा, इसको दोस्तों कब शामिल किया गया था? 1983 में किया गया था। और दोस्तों क्या और शामिल हुआ था? आगरा का किला, ये भी 1983 में दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। इसको आप नोट करें। अजंता एलोरा की गुफा, ताजमहल और दोस्तों आगरा का किला, ये सब कब शामिल हुए थे? 1983 में। अब दोस्तों बात करते हैं 1993 में। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? हुमायूं का मकबरा। यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना हुमायूं का मकबरा। ये सब सवाल आप नोट करते चलिए। हुमायूं का मकबरा ये दोस्तों 1993 में शामिल हुआ था। इसके अलावा एक दोस्तों और नोट कीजिएगा, कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण किसने पूरा कराया था? जल्दी से कमेंट में छाप दें। दोस्तों हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ये दोनों कब शामिल हुए हैं? 1993 में। 2017 दोस्तों 2017 में क्या शामिल हुआ था? अहमदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अहमदाबाद। और दोस्तों एक और 2019, इसको दोस्तों क्या शामिल हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना, जयपुर कब शामिल हुआ है? भारत के एकमात्र 2 शहर हैं जो शामिल हुए हैं। 2017 में अहमदाबाद, 2019 में जयपुर। और दोस्तों आपको याद होगा, अगर आपसे पूछ ले जंतर मंतर, जो दोस्तों जयपुर में जंतर मंतर है, वो कब शामिल हुआ था? तो आपको नोट कर लेना है, ये शामिल हुआ था 2010 में। इसको आप ध्यान में रखें। दिल्ली वाला जंतर मंतर इसमें शामिल नहीं है, जयपुर वाला जंतर मंतर शामिल है। ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। कमेंट करके बताएं ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अल्बर्ट आइंस्टीन से कौन से नेता प्रभावित थे? ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। कमेंट करके बताएं कि ये सवाल पूछा गया है कि नहीं। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब महात्मा गांधी की बात आई है तो इनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और महात्मा गांधी जी ने दोस्तों 1924 के बेलगांव अधिवेशन, कौन से? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। इसको आप नोट करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद होगा 1929, इसको क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके दोस्तों आर्य समाज, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1975 में की थी। सॉरी दोस्तों 1875। कब की थी? 1875 में की थी। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से मैं आपको 8 से 10 सवाल बता रहा हूं। इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन किराना घराना से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, अब्दुल करीम खान। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों कौन संबंधित है? अब्दुल करीम खान। ये किराने घराने से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन में अब्दुल करीम खान दिया हुआ होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज, ये दोस्तों कौन से घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से। कौन से? ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और किससे संबंधित है? कत्थक से संबंधित हैं। इसको आप ध्यान में रखें। पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा संतूर वादक, संतूर वादक हैं। और संतूर वादक और कौन है? भजन सोपारी साहब। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किन राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है? ऐसा भी सवाल पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है केरल और मिजोरम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपके ऑप्शन में दोस्तों केरल और मिजोरम देके रखा होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
नीना गुप्ता को 2021 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया, बहुत पुराने सवाल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। नीना गुप्ता को दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामानुजम पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, बोल्ट्जमान पुरस्कार। तो आपको ध्यान में रखना, इनको दोस्तों रामानुजम पुरस्कार मिला था नीना गुप्ता को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और रामानुजम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन में देकर रखा है एबेल पुरस्कार, ये दोस्तों मिला था डेनिस सुलेविन को। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में बनेगा सवाल। डेनिस सुलेविन, डेनिस सुलेविन 2021 में दोस्तों एबेल पुरस्कार किसको मिला है? डेनिस सुलेविन को मिला है। और ये किससे संबंधित होता है? ये दोस्तों गणित से संबंधित है। गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं दोस्तों एबेल पुरस्कार। और दोस्तों किस लिए मिला था? टोपोलॉजी। अगर सवाल बहुत कठिन करेगा तो ये आपसे पूछ लेगा कि किसके लिए मिला था। ये टोपोलॉजी के लिए मिला था, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं बोल्ट्जमान पुरस्कार, ये मिला था दीपक धर, दीपक धर इनको मिला था बोल्ट्जमान पुरस्कार। कहाँ के रहने वाले? आईआईटी कानपुर के रहने वाले, इनको आप ध्यान में रखें। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? तो आपको याद होगा शिव शंकरी को मिला है। और कौन सी पुस्तक है? सूर्यवंशम पुस्तक के लिए मिला है। और तमिल लेखिका हैं, इनको भी आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ऐसा भी सवाल आज आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आई होप दोस्तों आपको सही से दिख रहा होगा। दोस्तों बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों 1764 में हुआ था। इसके आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। मैंने दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके सामने लगा दिया, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में। और दोस्तों बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। इसको आप ध्यान में रखें। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली शहर की रक्षा करने के लिए कौन सी सिटी बनाई थी? ऐसा भी सवाल कोई पूछा गया है आज की परीक्षा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सिटी। आपका ऑप्शन नंबर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ सवाल थे जो आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।